हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईआईटी गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लीड कोड के माइस्क्यूल वाली क्वेश्चन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था इजी लेवल की डिफिकल्टी से। और लास्ट वीडियो में हमने सोल्व करे थे अप्रोक्स 8 क्वेश्चंस। लेकिन इस वीडियो का हमारा टारगेट रहने वाला है कि हम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो सोल्व कर पाए। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिन्होंने अभी तक सोल्व करने स्टार्ट नहीं किए हैं, लीड कोड की वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना। और यहाँ पे एक फिल्टर आता है डेटाबेस के अंदर, डिफिकल्टी इजी सेट कर लेना। तो इसमें जितने भी आपके पास इजी डिफिकल्टी के क्वेश्चन होंगे वो फिल्टर आउट होकर आ जाएंगे। और इसी में कल हमने किए थे 8 क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं हमने आज की वीडियो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें फोकस करेंगे जितना कम टाइम हम एक क्वेश्चन पर दे सके, क्योंकि कल हमने 1 घंटे में कवर किए थे 8 क्वेश्चंस। और आज का आपका टारगेट होगा 15। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें अपने नंबर्स को इंक्रीज करते रहेंगे, जिससे हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ हम ये भी डिफाइन कर पाए कि हम एक क्वेश्चन में अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने मिनट्स ले रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप एक क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा ना लो, अगर वो हार्ड या मीडियम लेवल का आ रहा है। और इजी में तो कोशिश करना कि आप 2 मिनट ही लो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में, या फिर जब आप जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन राउंड होते हैं ना, वहाँ पे जो माइसिक्वल के क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें कम टाइम लोगे और डीएसए को ज्यादा टाइम दे पाओगे सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन से, जिसमें हमें कंबाइन करनी होगी दो टेबल, जो नाम से पता लग रहा है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक टेबल है पर्सन, एक टेबल एड्रेस। कल मैंने आपको बताया था कि लीड ग्रुप जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पैटर्न में होते हैं, कि जो भी हमारी टेबल है उसका स्कीमा डिफाइन होता है। स्कीमा मतलब कि जो हमारी टेबल है उसमें कितने टाइप के कॉलम्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और कितना उसका टाइप है। अब पहला जो कॉलम है वो है पर्सन आईडी, उसका टाइप कैसा है, इंटीजर। फिर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कैसे हैं, यहाँ पे वर्क है। फिर हमारे पास आती है एड्रेस टेबल, इसमें हमारे पास 4 कॉलम और उनके टाइप्स हमें डिफाइन किए हुए हैं। इसमें आपको ये भी स्पेसिफाई कर देता है कि कौन सी इसमें प्राइमरी की है, कौन सी फॉरेन की है, जिससे आपको इजी हो जाता है ये अंडरस्टूड करना कि टेबल आपस में किस पैटर्न पे कंबाइंड हो सकती है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट ऑफ ईच पर्सन इन अ पर्सन टेबल। जो भी हमारे पास पीपल हैं पर्सन टेबल के अंदर, हमें उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस सिटी में और किस स्टेट में वो रहते हैं वो बताना है। ठीक। अगर पर्सन आईडी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है एड्रेस वाली टेबल में, आप एड्रेस कहाँ से लेकर आओगे, सिटी और स्टेट वाला? वो एड्रेस टेबल के पास आपको जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब भी आप दो टेबल को ज्वाइन करते हो, वहां पे क्या यूज करना पड़ता है आपको, ज्वाइन। और मैंने अपने थ्रू लेक्चर में आपको बताया था कि जॉइन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इसके बाद हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। आपको खुद पता लगाना है कि कौन से टाइप का यहाँ पे ज्वाइन लगने वाला है और क्या रिजल्ट में देना है। फर्स्ट नेम पर्सन का, लास्ट नेम, किस सिटी में वो रहता है और किस स्टेट में। तो आई थिंक ये तो बहुत ईजी है। सेम क्वेश्चन आप असाइनमेंट में भी कर चुके हो, जब आप दो टेबल को कंबाइन करते हो और दोनों टेबल से कुछ ना कुछ कॉलम का डेटा निकाल कर लाते हो। तो मुझे ये करना है, मुझे ईच पर्सन का दिखाना है। तो आप खुद बताइए कि मुझे यहाँ प्रायोरिटी किसे रखना होगा। मुझे यहाँ प्रायोरिटी रखना होगा अपने पर्सन टेबल को। और प्रायोरिटी अगर मैं लेफ्ट जॉइन यूज कर रही हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में अपनी टेबल लिखनी होगी। और आपको पता है कि अगर कोई पर्सन लेफ्ट साइड वाली टेबल प्रेजेंट नहीं होती राइट साइड में, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, नल एंट्री आ जाती है। और वही यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर कोई पर्सन एड्रेस टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कोई पर्सन आईडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाना है, नल। तो ये तो सिंपल हो गया। यहाँ पे हमें क्या समझ में आए, अगर आप लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको पर्सन टेबल लिखना होगा, अगर आप राइट जॉइन यूज कर रहे हो तो राइट साइड में आपको पर्सन टेबल लिखनी होगी। तो कोड करते हैं अपना। हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं। हमें एक तो फर्स्ट नेम करना है, फिर हमें लास्ट नेम, उसके बाद सिटी, फिर आता है हमारे पास स्टेट। किस टेबल में से करना है, सबसे पहले मैं प्रायोरिटी रखती हूँ पर्सन को। तो पर्सन टेबल मैंने लेफ्ट में लिखी। उसके बाद मैंने इसे नेम दे दिया टेम्पररी, उसमें पी। और इसे मैं लेफ्ट ज्वाइन दे रही हूँ। लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ दे रही हूँ मैं, यहाँ पे इसे एड्रेस टेबल। एड्रेस टेबल इसे टेम्पररी नेम दिया मैंने ए। किस कंडीशन पे कर रहे हैं, हमेशा जब भी आप ज्वाइन लगाते हो वहां पे ऑन कंडीशन लिखते हो। तो पी की जो पर्सन आईडी है, पी डॉट पर्सन आईडी, उसको किससे ज्वाइन करना है, जो एड्रेस टेबल है उसमें जो पर्सन आईडी प्रेजेंट है। आपको पता है कि आप दो टेबल को ज्वाइन कब कर सकते हो, जब दोनों के उसमें कोई रिलेशन हो, मतलब कि कोई कॉमन कॉलम आईडी हो। और इसमें क्या है, हमारे पास पर्सन आईडी, इसे हम ज्वाइन करेंगे, हमें कोई डेटा फिल्टर आउट करना ही नहीं है। तो जो कंडीशन थी वो मीट कर रही है। रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो रन एक्सेप्ट तो कर रहा है, सबमिट करते हैं यहाँ पे।
ये हमारा एक्सेप्ट भी हो रहा है, 71 इसकी बीट कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसके यहाँ पे ये परसेंट नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी बार सबमिट करूंगी ना, तो ये कंफर्म मुझे कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट टाइम दिखाने वाला है कि ये इतने को बीट कर रहा है। तो मैं उस चीज पे नहीं जा रही हूँ, पर मैं ये देख रही हूँ, जैसे 76 था पहले, अब 83 दिखा रहा है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि मेरी जो क्वेरी है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो रही, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतना ज्यादा वो टाइम लेने वाली है डेटा को फेच करने के लिए। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये वाली प्रॉब्लम बार बार ना आए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं न्यू टैब में खोल लेती हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस। तो मैं 5 क्वेश्चन एक साथ खोल लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। चलो 6 हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आता है दूसरे वाला कि एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन मैनेजर, कि उन एम्प्लॉयज को बताना होगा आपको यहाँ पे। हाँ, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। तो आपको वो एम्प्लॉयज बताने हैं जो अपने मैनेजर से ज्यादा अर्न करते हैं। तो एक ही टेबल होगी, हाँ भाई एक टेबल है यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको सेम क्वेश्चन करा हुआ है, आपको सेल्फ जॉइन समझाया था ना। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय और मैनेजर का रिलेशन बताया था कि जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजर है, एज अ वो है तो एम्प्लॉय ना किसी कंपनी के लिए, तो उनके लिए कोई अलग अलग टेबल तो क्रिएट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, और उसके आगे वो दे देते हैं मैनेजर आईडी कॉलम, जिसमें हम बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो मैनेजर है वो थर्ड आईडी है। थर्ड आईडी मतलब यहाँ पे कौन है, सैम। तो जोए का मैनेजर कौन है यहाँ पे, सैम। और आपको यहाँ क्या बताना है कि वो सारे एम्प्लॉयज बताने हैं जो अपने मैनेजर से ज्यादा अर्न कर रहे होंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। जब आपको एक ही टेबल से डेटा फेच करना होता है किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, सेल्फ जॉइन। और सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप सिंपल क्या लिखते हो, जॉइन लिखते हो और कंडीशन अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले हम बेसिक सा जो स्ट्रक्चर होता है सेल्फ जॉइन का वो लिखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हम सिलेक्ट करने वाले हैं कुछ कॉलम्स, किस टेबल में से, सबसे पहले एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मैं रेंडमली अभी के लिए टेम्पररी ई नेम देती हूँ, और इसे मैं सेल्फ ज्वाइन करने वाली हूँ। तो जो नई टेबल होगी, दूसरी टेबल होगी, उसे मैंने दिया मैनेजर। अब किस कंडीशन पे मैच होगा, जो एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी वो किससे मैच करनी चाहिए, जो मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी है। ये सब चीजें मैं समझा चुकी हूँ। आप एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे ये अभी, तो प्लीज एक बार जाके सेल्फ ज्वाइन वाली वीडियो देखना, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैनल की, माई सिक्वल की। और फिर आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी सॉल्व करके। अभी हमने क्या कर दिया, सेल्फ ज्वाइन इंप्लीमेंट कर दिया है दोनों टेबल के अंदर, एम्प्लॉय और मैनेजर के इसमें। अब हमें क्या कंडीशन लगानी है, हमें फिल्टर आउट करना है उन एम्प्लॉयज का डेटा। तो हमें नेम निकालना, तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, लेकिन कॉलम का नाम क्या होगा यहाँ पे, एम्प्लॉय। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या काम बचता है कि हमें यहाँ पे फिल्टर आउट करना है डेटा को। अब हमारी दोनों टेबल कंबाइंड हो चुकी हैं। अब हमें क्या कंडीशन लगानी थी कि जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी मैनेजर की सैलरी से। तो सिंपल है, हमें वेयर, फेयर क्या होता है, फिल्टर आउट करने के लिए होता है। तो जहाँ एम्प्लॉय की सैलरी क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है मैनेजर की सैलरी से, वो नेम मुझे चाहिए। रन करके देखते हैं इस कोड को। नेम, अच्छा यहाँ पे क्योंकि वो आ गई ना, डुप्लीकेसी आ गई, एम्प्लॉय के अंदर भी नेम है और मैनेजर के अंदर भी नेम है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसका चाहिए, हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली क्या निकालना है, उन एम्प्लॉयज का नेम निकालना है जो कि अपनी मैनेजर से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो जो नेम आएगा वो आएगा यहाँ पे एम्प्लॉय का। एक्सेप्ट हो रहा है हमारा टेस्ट केस, सबमिट करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा 49 भाई, अगर मैं इसे दोबारा सबमिट करूंगी तो ये मुझे कुछ और दिखाएगा, तो उस पे नहीं जाएंगे। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कितनी, ये 53 दिखा रहा है। अभी इसे हटा देते हैं। 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, बहुत स्पीड में करा है, सेम स्पीड हम मेंटेन करेंगे अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। फिर हमें ये फाइंड करनी है डुप्लीकेट ईमेल्स। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो बेसिक के स्टार्टिंग के इजी लेवल में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने ये सॉल्व कर लिए ना, तो आपको मैक्सिमम कंपनी के उसमें भी देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे डुप्लीकेट ईमेल्स निकालनी है, मतलब आपके पास एम्प्लॉयज हैं, सबने अपनी ईमेल डाली हुई है, और जो भी डुप्लीकेट ईमेल है, जैसे यहाँ पे a@b.com मल्टीपल टाइम्स आ रही थी, तो हमें आपको वो आउटपुट में दे देनी है। तो सिंपल आपको ये पता है कि जब भी कोई एक कॉलम, जब भी कोई एक रो की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है और हमें उसी से डील करना होता है, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब चाहे आप इसमें ग्रुपिंग कर लो, चाहे आप विंडो फंक्शन अप्लाई कर लो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे ग्रुप बाय के थ्रू करके दिखा देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करने वाले हैं, सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, ईमेल। किस टेबल में से, पर्सन टेबल में से, किस कंडीशन पे, सबसे पहले हम इसे ग्रुप कर लेंगे।
ग्रुप किसके बेसिस पे कर लेंगे, ईमेल के बेसिस पे कर लेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा डेटा था, मतलब मैं अगर अपने नोटपैड पे चले तो ग्रुपिंग ग्रुपिंग करने से क्या हो गया कि एक मेरे पास मान लो a@b.com था, फिर हमारे पास c@d.com, और फिर दोबारा से a@d.com था। तो ग्रुपिंग करने से क्या हुआ कि जो ये a@b.com वाली वैल्यूज हैं ये सारी एक जगह, मतलब एक जगह कलेक्ट हो गई। तो जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज थी ये एक साथ कलेक्ट हुई। और इसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, जब ये कलेक्ट हो गई, फिर हम ऐसे उस ग्रुपिंग में से एक हमारा कोड आता था हैविंग। हैविंग क्लोज मैंने आपको बताई है, अलग से वीडियो नहीं है, लेकिन किसी असाइनमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया था कि हैविंग क्या करता है, इस ग्रुप बाय कंडीशन पर डायरेक्ट एक फिल्टर अप्लाई करने में हमें हेल्प करता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जिनका काउंट ग्रेटर देन है वन। तो कोई वन से ज्यादा काउंट आ रहा है इसको मतलब कि वो डुप्लीकेट हुई है, और डुप्लीकेट हुई है तो वही हमें ईमेल शो कर देनी है। तो जब हमने यहाँ पे ग्रुप बाय कर लिया, तो ग्रुप बाय करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हैविंग क्लोज लगाएंगे। हैविंग क्या करता है, ग्रुप के ऊपर ही फिल्टर अप्लाई कर देता है। तो ऐसे ग्रुप्स में हमें ईमेल चाहिए जिनका जो काउंट है, काउंट किसका निकालेंगे हम, ये निकालेंगे आईडी का। आईडी का जो काउंट है वो ग्रेटर देन है वन। तो इससे क्या हुआ कि वो सारी ईमेल जो कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं उनकी आपको ईमेल मिल जाएगी इस केस में। इसे रन करते हैं तो हमें ये सबमिट करके देखते हैं कितना आता है, हमारा सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं होते इस केस में। तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है। तो 3 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं बहुत कम टाइम के अंदर। करना है यहाँ पे हमें वो कस्टमर फाइंड करने हैं जिन्होंने कभी कुछ ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया है। हमारे पास कौन कौन सी टेबल होने वाली है, एक होने वाली है कस्टमर, दूसरी होने वाली है ऑर्डर्स। कस्टमर टेबल में कस्टमर की आईडी, उसका नेम है, ऑर्डर में भी आईडी और वो ऑर्डर कौन से कस्टमर ने प्लेस किया है वो होगा। और हमें फाइंड करना है वो सारे कस्टमर हु नेवर ऑर्डर्ड एनीथिंग, और जो रिजल्ट है वो हमारा किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो ये वाली क्वेरी भी बहुत इजी है, मतलब कैसे लिखते हैं, अभी आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक के मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं उन्हें बहुत इजी लग रही होगी कि किस तरीके से सिंपल ज्वाइन अप्लाई करना है या फिर सब क्वेरी अप्लाई करनी है। तो दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका जो मुझे अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो बहुत ईजी है, शायद आप पहली बार में फिगर आउट ना कर पाओ, और जो फिगर आउट कर लेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहली बार में चीजें फिगर आउट करनी शुरू कर दी है यहाँ पे। हमें ये हमारे पास कस्टमर है, सोचो हमारे पास, पेन यूज करते हैं, नोटपैड पे चलते हैं अपने। हमारे पास जो कस्टमर थे यहाँ पे, पहला जो कस्टमर था, जो पहला कस्टमर था यहाँ पे वो मान लो राम था। दूसरा कस्टमर था यहाँ पे श्याम। फिर थर्ड कस्टमर है हमारे पास प्रिया। अब इसमें क्या होगा कि जब इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया होगा, मेरी दूसरी टेबल क्रिएट है। जो पहला ऑर्डर आया है वो पहले उससे आया है, मतलब राम ने किया है। जो दूसरा ऑर्डर आया है वो प्रिया ने किया है। जो तीसरा ऑर्डर आया है वो भी श्याम ने किया है। जो फोर्थ ऑर्डर आया है वो किसने किया है, दोबारा से राम ने। अब इसमें क्या है कि मुझे वो यूजर्स निकालने थे, वो कस्टमर निकाले जिन्होंने कुछ ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। तो अगर मैं इस टेबल का यूज करके ये पता लगा लूं कि किन किन कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो यहाँ से मुझे, अगर मैं डिस्टिंक्ट आईडी सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 और 3। 1 और 3 का मतलब है कि पहला जो ऑर्डर है वो राम ने किया है, और ये दूसरा प्रिया ने किया है। अब अगर मैं इस टेबल में ये क्वेरी अप्लाई कर दूं कि वो सारी आईडीज जो इसमें लाई ही नहीं करती, नॉट लाई, मतलब कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ 1 2 3 थी और यहाँ पे कितनी करती है, 1 3। तो बची कौन सी, सिर्फ 2। तो इसका मतलब कि श्याम ने कुछ ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। वरना इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप क्या करते हैं यहाँ पे, ये टेबल को इससे कंबाइन करते। तो ये कंबाइन होने के बाद क्या आती कि जो 1 है राम, उसने पहला ऑर्डर प्लेस किया है। फिर जो स- ये है राम ने और कौन कौन से ऑर्डर प्लेस करे हैं, 1 राम, और इसने ऑर्डर प्लेस किया है 4। फिर आता दूसरे पे श्याम, उसने कुछ ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या आती है, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू। अगर आप इसे लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन तो नहीं करते, इसे हम करते हैं इनर ज्वाइन। अगर नहीं यार, हाँ, इसमें लेफ्ट ज्वाइन नहीं करना पड़ता। लेफ्ट ज्वाइन क्यों करना पड़ता है कि हमें वो सारे यूजर्स चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे तो इनर ज्वाइन से हमारे पास सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये ध्यान रखना कि हमें इसमें क्या करना होगा, हम ज्वाइन के थ्रू कर रहे हैं। तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे, फिर मैं गलत लिखी हूँ, हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन से जो यूजर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं आया तो वहां पे क्या आ जाएगी, नल वैल्यू। फिर आती मेरे पास यहाँ पे प्रिया। प्रिया ने क्या ऑर्डर प्लेस किया है, सेकंड वाला। थर्ड पे फिर प्रिया ने प्लेस किया है
थर्ड ऑर्डर। तो फिर मुझे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ता है ऐसे यूज़र जिनका जो ऑर्डर आईडी है वो क्या है नल। तो यहाँ पे थी सिर्फ़ 2 तो उसकी मुझे एम्प्लॉयी आईडी रिटर्न कर देनी है वो थी 2। तो ये 2 तरीके से हो सकता है या तो आप इसमें लेफ्ट जॉइन अप्लाई कर दो, राइट जॉइन के थ्रू भी कर सकते हो और एक है सब क्वेरी। तो आई थिंक आप जॉइन वाला खुद कर लोगे क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा भी है और वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो हम क्या करते हैं सब क्वेरी की तरफ चलते हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे कोड को क्या कर देगा एग्ज़ीक्यूट कर देगा। हम क्या करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे नेम को और वो किसकी तरह आएँगे यहाँ पे कस्टमर। किसमें से करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कस्टमर टेबल से। कस्टमर से। जहाँ पर जो आईडी है नोट ये हम क्या मैच करेंगे? जहाँ पे इनकी आईडी है ना वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। नोट इन किसमें नहीं है? हम क्वेरी लगाएँगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो आई थिंक हमारी सब क्वेरी सही है। इसे रन करके देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है इस केस में हमारे पास। तो क्वेरी क्या कर रही है यहाँ पे रन हमें गलत रिजल्ट हेनरी और मैक्स आउटपुट तो सही आ रहा है। अच्छा मैंने क्या करा है नेम गलत लिख दिया यहाँ पे कस्टमर्स आना चाहिए था। अब इसे रन करते हैं। टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं सबमिट करके देखते हैं। और जो इन वाला आप खुद ट्राई कर लेना वरना अगर मैं हर एक पैटर्न आपको दिखाने लगी ना यहाँ पे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमें क्या करनी है डिलीट डुप्लीकेट जैसे आपके पास होती है ना फिगर आउट करना ऐसे ही डिलीट डुप्लीकेट अपडेट नेम्स ऐसे के बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारी कंपनी के क्वेश्चंस में। तो प्लीज ट्राई करना कि एक क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है ना तो उसे मल्टीपल वेज में सॉल्व करने का ट्राई करना। उसके बाद एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट करने का ट्राई करना। तो इसमें एक चीज दी हुई है कि हमें राइट करना है सॉल्यूशन डिलीट ऑल द डुप्लीकेट्स ईमेल आईडी। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ जोन जो जो जोन की आईडी थी वो 2 बार आ रही थी तो हमें सिर्फ 1 बार रखनी है। और वो भी कौन सी वाली रखनी है जो पहली बार है। हमें क्या करना होगा इसमें लिखा हुआ है कि यू आर सपोज टू राइट द डिलीट स्टेटमेंट। अभी तक हम क्या करते हैं फिल्टर आउट करके सिर्फ वही चीजें दिखाते जो कि सिंगल टाइम आ रही है लेकिन इसने थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इसने कहा कि आपको डिलीट करनी है। तो डिलीट कैसे करोगे आप आपको कैसे पता चलेगा? तो ये थोड़ा समझाने वाला पार्ट है। तो शायद हमने अभी तक इतने क्वेश्चन डिलीट वाले उस पे नहीं किए हैं। मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे लिए इसलिए मैं बहुत जल्दी कैच कर पा रही हूँ कि ये सोल्व कैसे होने हैं। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन इतने ही इजी लगने वाला है कि सिर्फ आप हेडिंग पढ़कर ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होने वाला है। ऐसे कल वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे इन लेवल के कंपैरिजन में जो हम आज सोल्व कर रहे हैं। तो मे बी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसका लेवल थोड़ा हाई हुई कल हमने सेकंड पेज से स्टार्ट कर दिए थे ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक है 1 2 3 और हमने मान लिया कि पहली जो हमारे यहाँ पे ईमेल है वो है xyz@gmail.com। फिर है हमारे पास यहाँ पे abc@gmail.com। फिर अगेन हमारे पास क्या है यहाँ पे xyz@gmail.com। और इसमें हमसे क्या हुआ है कि जो भी डुप्लीकेट ईमेल्स है वो हमें डिलीट करनी है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं उन्होंने अलग से मेक श्योर किया है कि हमें क्या लिखनी है यहाँ पे डिलीट कमांड लिखनी है। यू आर सपोज टू राइट द डिलीट स्टेटमेंट और नोट अ सेलेक्ट वन क्योंकि डिलीट क्या करेगा परमानेंटली डिलीट कर देगा उस वाले कॉलम को जहाँ पे जो आईडी है वो रिपीट हो रही होगी। तो इस केस में ध्यान रखना कि हम कैसे करते हैं कि हम सबसे पहले बताते हैं कि हमें क्या करना है डिलीट करना। डिलीट किसमें से करना है हम बताने वाले हैं हमें 2 टेबल क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया है कि जब हमें एक टेबल को अपने आप से ही डील करना हो ना ग्रुपिंग करके तो वहाँ हमेशा हम क्या करने वाले हैं या तो हम ज्वाइन करेंगे उस टेबल को खुद के साथ या तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो या फिर आप सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करो। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है एक बार पर्सन आईडी ये हमारे पास पर्सन टेबल है जिसको हमने टेम्पररी नाम दिया P1। हम क्या करेंगे कोमा लगाएंगे और हम बताएंगे कि हमने दूसरी जो टेबल ली है वो ली है P2। अब इसी टेबल ये है एक ही टेबल लेकिन इसका रेफरेंस हमने P1 और P2 के थ्रू दे दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं हम बताने वाले हैं कि हम डिलीट करेंगे चाहे आप P1 से डिलीट करो या P2 से डिलीट करो। वो इफेक्ट किसको डालने वाला है वो इफेक्ट करने वाला है पर्सन टेबल को ही। अगर आप इससे डिलीट करोगे तो भी हमारी रो डिलीट होगी और P2 से भी वो वही शो करेगा कि P2 से भी वो चीज डिलीट हो चुकी है। तो हम क्या कर देते हैं हम डिलीट करने वाले हैं P1 किसमें से फ्रॉम पर्सन P1 कोमा P2। इससे क्या हो रहा है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है टेबल के अंदर।
कंडीशन क्या होने वाली है, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे और इसने बोला है हमसे कि हमें कौन सी रखनी है ईमेल, यूनिक ईमेल विद द स्मॉलेस्ट आईडी। तो हमें डिलीट कौन सी करनी होगी, हमें कर रहे हैं P1 को P2 के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि P1 इसी टेबल को रेफरेंस कर रही है और P2 भी इसी को रेफरेंस कर रही है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है कि ये वाली जो रो है वो सबके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे ही जो दूसरी रो होगी फिर वो दोबारा सबके साथ कनेक्ट होगी। तो हमें डिलीट किस केस में करनी है, जहां पे पी आई की आईडी क्या है, ग्रेटर देन होगी P2 की आईडी, मतलब कि जो बड़ी आईडी होगी, हम करने वाले हैं फाइनली P1 को डिलीट करने वाले हैं ना। तो हमें कौन सी रो डिलीट करनी है, ये हमें रखनी स्मॉलेस्ट आईडी है, तो डिलीट कौन सी करेंगे, जो ग्रेटर होगी। तो इसलिए हमने केस लगाया जो P1 की आईडी ग्रेटर देन होती है P2 की आईडी से, और साथ में ये कंडीशन भी कब डिलीट होगी, जब हमारी P1 की ईमेल किससे मैच कर जाएगी, यहाँ पे P2 की ईमेल से। तो देखो जब ये वाली रो इससे मैच करेगी तो P1 की आईडी जो है वो कितनी है, यहाँ पे 3। ठीक, P1 की आईडी ग्रेटर देन हो गई 1 से, और साथ में मेल भी, ईमेल जो है वो मैच भी कर गया। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 डिलीट। तो P1 किसको डिलीट कर देगा, थर्ड रो को डिलीट कर देगा। और ये हमें इफेक्ट कहाँ करेगी, अपने टेबल के ऊपर। तो फाइनली जो हमारे पास टेबल बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, स्टार्टिंग के 2 रोज हमारे पास यहाँ बच जाएंगे। कोड करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हैं। डिलीट क्या करना चाह रहे हैं, P1 को, किसमें से, फ्रॉम, जहाँ पे हमारा परसेंट टेबल है जिसको हमने टेम्पररी P1 नाम दिया है, और जो परसेंट टेबल है इसको हमने टेम्पररी P2 नाम दिया है। और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए हम ओन कंडीशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें क्या मेक श्योर करना है, जहां पर P1 की जो आईडी है वो ग्रेटर देन है P2 की आईडी से, और साथ में जो P1 की ईमेल है, P1 की ईमेल है वो किससे मैच कर रही है, हमारी P2 की ईमेल से। हम यहाँ पे सिलेक्ट कमांड के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग से हमसे बोला है कि हमें सिलेक्ट कमांड यूज नहीं करनी है, हमें यूज करनी है डिलीट कमांड। इसलिए हमने यहाँ पे डिलीट कमांड अप्लाई करी है। और हमने इसे करते सबमिट करके देखते हैं, टेस्ट केसेस तो हमारे यहाँ पे रन हो ही चुके हैं। तो ये हमारा रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। हमें एक वेदर टेबल दी हुई है जिसमें आईडी है, रिकॉर्ड डेट है और टेम्परेचर है हमारा, इंट और डेट की फॉर्म में है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड ऑल द डेट्स आईडी विद हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस डे। अच्छा, तो हमें बहुत सारी आईडीज फाइंड करनी है जिनका टेम्परेचर हाईयर है अपने प्रीवियस वन से। एक ही टेबल है, अपने आप पे कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो कंफर्म है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा इसी टेबल को खुद से, मतलब कि हमें सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है इस टेबल में, चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ। इसमें हमसे बोला हुआ है कि मान लो एक है पहली आईडी पे 29 अक्टूबर है, और उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, उस पे टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा आता है जो कि है 30 अक्टूबर, फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर 30। तो ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम क्या आईडी दे देंगे, 2 रिजल्ट में दे देंगे। वहीं अगर हमारे पास 3 होती, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पे, ये होता 1 नवंबर जैसे। और इसमें क्या आता है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर 29, तो ये अपने प्रीवियस वाले से इंक्रीज नहीं कर रहा ना। तो इस केस में हम इसे शो ही नहीं करेंगे रिजल्ट में। तो हमें सिर्फ वही शो करने हैं जो अपने प्रीवियस डे से वो है, ग्रेटर है, हाइयर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद हाइडर कंपेयर टू प्रीवियस यस्टरडे। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कि अगर यहाँ पे डिफरेंस होता, मतलब कि मान लो 4 और ये है 15 नवंबर, 15 नवंबर है, तो यहाँ पे देखो यस्टरडे वाली नहीं है, मतलब 14 दिन का डिफरेंस आ गया इसके बीच में। बेशक यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो ये रिजल्ट में नहीं आएगा। हमें क्या करना है, कंपैरिजन प्रीवियस वाले से करना है। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने, यस्टरडे, प्रीवियस डेट किससे, यस्टरडे से। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज घुमाने वाली है। आप क्या सोचोगे कि हम कोई सी भी डेट से, आपने यहाँ सोचते ही वाला केस आता, और आप सोचते हैं 1 नवंबर, ये 15 है तो ग्रेटर डेट ही, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो आप सोचते कि मैं ऐसी क्वेरी लिखता हूँ जिसमें 4 भी एज अ रिजल्ट आ जाए। तो आपको नहीं लिखना, आपको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है टेबल को जहाँ पे जो डेट है वो एक प्रीवियस से ज्वाइन हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था, डेट डिफ। अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे माइस्क्ल के डेट डिफरेंट, डेट टाइम वाले फंक्शन, तो उसमें आता है डेट डिफ। डेट डिफ क्या करता है, दो डेट्स को कंपेयर करता है और हमें रिजल्ट देता है कि क्या उनमें डिफरेंस कितना है, मतलब कि इस डेट वन और डेट टू में कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है। तो अगर उनका डिफरेंस वन आया है, इसका मतलब कि वो डेट क्या है, अपने आगे पीछे वाली डेट है, कॉन्जिक्यूटिव डेट्स है। हमें क्या करना था, हमें सेलेक्ट करना था, क्या आईडी सेलेक्ट करनी थी,
किस टेबल में से वेदर सेल ज्वाइन अप्लाई करेंगे, तो पहले इसका नाम दे देते हैं W1। ज्वाइन करने वाले हैं वेदर W2 से। किस बेसिस पे ज्वाइन करने वाले हैं, वो है डेट का डिफरेंस। कि जहां डेट का डिफरेंस को 1 होगा, मतलब कि आगे पीछे की डेट होंगी, वहीं पे हम इन्हें क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो W1 की यहाँ पे हम डेट डिफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। डिफ डेट डिफ फंक्शन में जो W1 की क्या है, रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट। और जो W2 की रिकॉर्ड डेट है, वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। मतलब कि इन दोनों डेज का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए, 1। तो इसका मतलब कि आप उस टेबल को ज्वाइन कर दो, उन दो रोज को आपस में ज्वाइन कर दो। अब हमें अपना डेटा फिल्टर आउट करना था। फिल्टर आउट किस बेसिस पे करना था, कि जिनका प्रीवियस टेम्परेचर से हाई है, मतलब प्रीवियस डेट पे जो टेम्परेचर था उससे हाई है, वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। तो जब हमारा डेट डिफ 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जब हम डेट डिफ फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, डेट डिफ, तो हम दो डेट देते हैं। एक तो डेट हमारी 1, कोमा सेपरेटेड डेट 2। और हमारा जो रिजल्ट आता है ना, वो 0, 1 और -1 के फॉर्म में आता है। तो 0 कब आता है, जब हमारी दोनों डेट क्या होती है, सेम होती है। -1 किस केस में आता है, जब हमारी डेट 1 क्या होती है, स्मॉल होती है। और 1 किस केस में आता है, जब हमारी डेट 2 स्मॉल होती है। डेट 2 स्मॉल होगी, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, 1। अब डेट 2 स्मॉल है, तो डेट 1 क्या हुई यहाँ पे, हाई। हाई मतलब बाद वाली डेट। अगर ये 16th, ये 29 अक्टूबर है, तो ये क्या है हमारे पास, 30 अक्टूबर। तो हमें क्या करना है, इसी का टेम्परेचर मैच करना है ना। और इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, W1। इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, W2। तो जो W1 का टेम्परेचर है, ये 30 को, तो ये कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो W1 का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए W2 के कंपैरिजन में। तो यही हमें यहाँ कंडीशन लगानी है, जहाँ पे वेयर W1 का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन W2 टेम्परेचर। आई थिंक ये सही काम करनी चाहिए। रन करके देखते हैं कि कोई क्वेरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे इसमें। आईडीज फील्ड इज, अच्छा यहाँ पे वही सेम चीज कि दोनों सेम टेबल्स हैं, तो आईडी वो किसमें से फैच करे, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बोल देते हैं कि हमें W1 की आईडी चाहिए। तो टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं यहाँ पे। ये 30% बीट कर रहा है, मतलब हमारा टाइम जो है वो 500 माइक्रोसेकंड, कितना कम टाइम है। आप ये भी देखो ना, टाइम का तो आप ध्यान ही मत देना कितने परसेंट को बीट कर रहा है। सिर्फ ध्यान देना कितने टाइम के अंदर वो क्वेरी रन कर रही हो, जितना कम होगा ना उतना अच्छा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेम प्ले एनालिसिस। गेम प्ले एनालिसिस क्या है, कि हमारे पास प्लेयर का नेम है, किस डिवाइस से वो लॉग इन कर रहा है, इवेंट की डेट क्या है, गेम क्या प्ले करें। ठीक, हमें क्या बताना है, फर्स्ट लॉगिन डेट बतानी है। फर्स्ट लॉगिन डेट, प्लेयर 1 ने डिवाइस 2 से लॉगिन किया इस डेट को, और गेम प्लेड 5। फिर 1 प्लेयर ने ही सेकंड डिवाइस से लॉगिन किया दूसरी डेट को, गेम प्लेड 6। और हमें प्लेयर 1 का क्या बताना है, जो पहली डेट है। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमें क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी प्लेयर आईडी के कंपैरिजन, उसमें रेफरेंस को लेके प्लेयर आईडी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग करी। तो जो स्टार्टिंग की दो रो है वो एक ग्रुप बन गया। जब वो एक ग्रुप बन गया, मुझे उसमें से क्या फाइंड करना है, मिनिमम डेट, पहली डेट। फर्स्ट डेट मतलब सबसे छोटी होगी ना, तो उसने पहली बार लॉगिन किया होगा, और जब बाद में वो कितनी बार भी लॉगिन करता हुआ गया, तो हमेशा डेट इंक्रीज करेंगी। तो मुझे क्या दे देनी है, सिर्फ मिनिमम। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। हम क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट प्लेयर की आईडी, प्लेयर आईडी, और साथ में हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम इवेंट डेट फाइंड करने वाले हैं, इवेंट डेट। किस टेबल में से, फ्रॉम एक्टिविटी। किस बेसिस पे करने वाले हैं, हम पहले से ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय, किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, प्लेयर आईडी के। इसमें ग्रुप कर लिया और हमें मिनिमम दे दिया इसको। इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे एज फर्स्ट लॉगिन। रन करते हैं अपने कोड को यहाँ पे। ये तो टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। हमारा ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आप इसे ट्राई करना, अगर आप इसे विंडो फंक्शन के थ्रू कर पाओ, वो भी बहुत ईजी है। कि आपको पता है, जहाँ पे भी आप एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के साथ यूज करते हो, वहां पे आप सेम विंडो फंक्शन कर लेते हो यूज। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, तो मैं वहाँ विंडो फंक्शन यूज करके दिखाती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने विंडो फंक्शन यूज करे थे ग्रुप बाय की जगह।
तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप बाय के थ्रू करके दिखा दिए हैं। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो हम क्या ट्राई करेंगे, विंडो फंक्शन यूज करें उस केस में। तो एक बार से वो कर लेते हैं, रिलोड, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस पेज पे। 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलो अपना टारगेट अचीव करते हैं 15 क्वेश्चंस का, जितनी जल्दी हमसे हो सकता है। तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस और ओपन कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्लॉय बोनस। एक एम्प्लॉय टेबल है, एक बोनस टेबल है, एम्प्लॉय का आईडी है, उसका नेम है, उसका सुपरवाइजर कौन है, उनकी सैलरी क्या है, और साथ में बोनस। और हमें क्या फाइंड करना है, वो नेम और बोनस का अमाउंट देना है जहाँ पे एम्प्लॉय का जो बोनस है वो लेस देन 1000 है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आईडी है एम्प्लॉयज की और बोनस टेबल अलग से है कि 2 का बोनस है 500, 4 का बोनस है 2000। हमें वो सारे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनका जो बोनस है वो है 1000 से कम। हमें इसमें नल वाला, तो सिंपल है, हमें ये करना है, प्रायोरिटी इसमें किसको देनी है, हमें एम्प्लॉय टेबल को प्रायोरिटी देनी है, लेफ्ट ज्वाइन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कर देते हैं बस इम्प्लीमेंट, क्या सोचने वाली बात है इसमें। सेलेक्ट करा, सिलेक्ट का बाद में कर लेते हैं, क्या हम सेलेक्ट करने वाले हैं, किस टेबल सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉय टेबल ई। लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं, लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पे बोनस टेबल से बी। किस बेसिस पे करने वाले हैं, जहाँ पे ई की जो ई एम्प्लॉय आईडी है वो बोनस के एम्प्लॉय आईडी से मैच करे। और हमें इस डेटा को फिल्टर आउट कैसे करना है, जहां पर एम्प्लॉय का ई का जो सैलरी है, जो बोनस, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा, बी, हमने ज्वाइन कर लिया तो जो बोनस टेबल से एम्प्लॉय के साथ बोनस निकल कर आया है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 1000। और साथ में क्या कंडीशन थी, या फिर तो 1000 से लेस हो या फिर वो, आप यहाँ देख रहे हो नल वाला केस। जब भी हम ऐसे कंडीशन लगाते हैं ना, 1000 से लेस हो, कभी भी नल को अपने अंदर कंसिडर नहीं करता, वो नल को यहाँ यूज ही नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे एक बार। हम क्या सिलेक्ट करने वाले थे यहाँ पे, एक तो नेम, एम्प्लॉय का नेम, और साथ में क्या करने वाले हैं, ये बोनस टेबल में से बोनस कॉलम। अगर आप इसे रन करोगे ना यहाँ पे अभी, तो देखो यहाँ पे वो वाले यूजर ही नहीं आए होंगे जिनका जो डेटा क्या था नल, क्योंकि जब आप लेस देन 1000 करो तो नंबर्स में कंपैरिजन कर रहा है। तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो 1000 से कम हो, या फिर जो बोनस है वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज नल, या तो नल हो या 1000 से कम हो। तो वो सारे एम्प्लॉयज मेरे पास आ जाए। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करते हैं। इसे आप ट्राई कर सकते हो, सेम चीज राइट जॉइन से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, अ, और भी पैटर्न्स है यहाँ पे, हम क्या कर सकते थे कि पहले बोनस टेबल पर ही फिल्टर लगा दें उन सारे बोन एम्प्लॉयज का जिनका क्या है लेस देन 1000 है, लेकिन शायद फिर हम वो नहीं निकाल पाते। आ, हाँ, तो मतलब ये सिर्फ इसी पैटर्न से हो सकता है, कोई और कंडीशन नहीं लग सकती। लेकिन अगर आपको कुछ पता लगता है कि हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, 8 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कस्टमर रेफरी नोट रेफर्ड बाय। अच्छा, ये जो कस्टमर है इनके आगे एक रेफरी आईडी दे रखी है, मतलब रेफरेंस आईडी दे रखी है, और आपको वो पता लगाना है कि जिनको टू ने रेफर्ड नहीं किया। तो सिंपल सा फिल्टर हो गया कि जहाँ पे रेफरेंस आईडी क्या नहीं है, टू नहीं है या फिर नल है, वो आप उसे रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नल वाले कंसिडर नहीं होते जब हम लेस देन और इक्वल्स टू में नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो जल्दी कर दो, बिना वीडियो देखे आगे स्किप करना, मुझे मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करो। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, नेम निकालने वाले हैं, किस टेबल से, कस्टमर टेबल से, जहां पर फिल्टर हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे रेफरी आईडी क्या है हमारी, नोट टू, और साथ में क्या है, या फिर रेफरी आईडी क्या है, इज नल। तो हो गया कोड इसका भी सिंपल। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा बीट हो गया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। 9 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टारगेट बहुत पास है एंड आई एम एक्साइटेड कि हम इसे अचीव कर लें। आई थिंक इसे एक्सीड ही कर देंगे आज हम। कस्टमर प्लेसिंग द ऑर्डर्स, सारे कस्टमर्स निकालने हैं जो कि प्लेस कर रहे हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर। हमारे पास एक order कस्टमर का नंबर है कि जो फर्स्ट ऑर्डर आया है वो किस कस्टमर के थ्रू आया है, वो फर्स्ट कस्टमर के थ्रू आया है। जो सेकंड ऑर्डर आईडी है
उसमें किसने प्लेस किया है ऑर्डर, जिनकी आईडी थी कस्टमर की 2। थर्ड और फोर्थ ऑर्डर प्लेस किए गए हैं 3 से। तो हमें वो सारे कस्टमर्स निकालने हैं जो कि कितने लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इस केस में जो 3 है उसने 2 ऑर्डर प्लेस करे थे, 2 ने 1 ऑर्डर प्लेस किया था और 1 ने कितना किया था, 1। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितने प्लेस हुए हैं यहाँ पे, 2। तो हमें रिजल्ट में क्या देना था, उस कस्टमर का नंबर देना था जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करे हैं, 3। अब इसने बोला है कि जो टेस्ट केसेस हैं वो इस तरीके से जनरेट होंगे कि एग्जैक्टली एक ही कस्टमर होगा जिसके मैक्सिमम ऑर्डर होंगे। तो आपको ये नीड नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं कि अगर ऐसे मल्टीपल कस्टमर हुए तो हमें किस ऑर्डर में प्लेस करना होगा। उन्होंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है कि जो भी टेस्ट केसेस हमने क्रिएट किए हैं वो सारे इस तरीके से क्रिएट करके एग्जैक्टली एक ही कस्टमर होगा जो मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो सिंपल है, इसको क्या करना होगा, हमें क्या करना है, कस्टमर के साथ डील करना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर देंगे। तो 1 2 3 ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ऑर्डर्स नंबर को। तो 1 पे आया एक ऑर्डर, 2 पे आया दो एक ऑर्डर, 3 पे आया 2 ऑर्डर्स। फिर हम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, सिंपल बस। तो यहाँ क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिलेक्ट कस्टमर का नंबर, कस्टमर नंबर किस टेबल में से, ऑर्डर टेबल में से, ऑर्डर्स। जब हम ऑर्डर्स टेबल में से सिलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे सिलेक्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसे ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर नंबर के बेसिस पे। जब हमने इसे कस्टमर नंबर के बेसिस पे ग्रुप कर लिया और हमें क्या करना है, इसका काउंट निकालना है। ठीक। अब इसमें हमने क्या करा, साथ में हमने ये निकाल लिया कि इसका काउंट कितना होने वाला है, वो भी हमने फेच कर लिया। काउंट ऑर्डर नंबर। अब इसे रन करते तो इतनी क्वेरी लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि इस कस्टमर नंबर ने इतने काउंट के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। और जब हमारे पास ये आ गया, हमें क्या करना है, इसे ऑर्डर करना होगा मैक्सिमम, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट। अपने इतने रिजल्ट को हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है, किसके बेसिस पे, ऑर्डर बाय ऑर्डर काउंट। और किस फॉर्मेट में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हमने, यहाँ स्पेस दे देते हैं। अब हमारे पास क्या गया, 3 ऊपर आ गया, 3 ने 2 ऑर्डर प्लेस करे, 2 ने 1 ऑर्डर प्लेस किया, 1 ने 1 ऑर्डर प्लेस किया। अब हमें कितना सबसे ऊपर होगा टॉप में, क्योंकि हमें पहले मेंशन कर दिया है कि सिर्फ एक ही यूजर होगा इसने मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस किए होंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो पहली रो आई होगी ना वही आपको रिटर्न देनी है रिजल्ट में। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है लिमिट, कि हमें रिजल्ट में कितने लिमिट की रोज देनी है, सिर्फ एक रो देनी है। तो इसे रन करके देखते हैं हमारा कोड रन सही एग्जीक्यूट हो रहा है सही से या नहीं हो रहा। अच्छा, हमने क्या करा, इसमें रिजल्ट हमें सिर्फ कस्टमर नंबर के बेसिस पे देना था। तो इसे हम रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे वो कोड लिखेंगे कि हमें क्या करना था, यहाँ पे ऑर्डर बाय काउंट ऑर्डर नंबर। रन करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है, सबमिट करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बीट हो गया हमारा यहाँ पे। तो टाइम कितना आ रहा है, 392 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिग कंट्रीज। बिग कंट्रीज क्या होंगी, अ कंट्री इज बिग इफ, अगर उसका एरिया क्या है एटलीस्ट 3 मिलियन, और अगर या फिर उसकी और दे रखा है तो हमें और कंडीशन लगानी पड़ेगी, या फिर उसकी पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे 25 मिलियन। तो सिंपल है, ये तो यार कोई भी कर देगा, बहुत बेसिक सी क्वेरी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या करना था, सेलेक्ट सिर्फ रिजल्ट में नेम, पॉपुलेशन, और साथ में क्या करना है यहाँ पे, एरिया। किस टेबल में से करना है, वर्ल्ड टेबल में से। क्या कंडीशन होंगे फिल्टर आउट करने की, जहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है वो किससे ग्रेटर है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट मतलब इतनी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा वो कितनी भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 25 मिलियन, 25 और उसके आगे 6 जीरो। और साथ में और कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, जहाँ पे जो हमारा एरिया है वो किससे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, मतलब एटलीस्ट कितना है, यहाँ पे 3 मिलियन, 3 के आगे 6 जीरोस। रन करके देखते हैं अपने कोड को। तो सक्सेसफुली टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट देखते हैं।
कितना आता है हमारे पास 240, बहुत ही कम टाइम है, मतलब पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी हमारा डेटा है ना एक्सचेंज होकर आ गया डेटाबेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासेस मोर देन 5 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कोर्स का नेम दिया हुआ है और क्लास स्टूडेंट का नेम वो दिया हुआ है, स्टूडेंट और क्लास। जो ए स्टूडेंट है उसने क्लास मैथ्स करी, बी स्टूडेंट उसने इंग्लिश करी, सी ने मैथ्स करी, डी ने बायोलॉजी, ई ने मैथ्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं, तो आप आईडी मान लो कि वन स्टूडियो क्लास है, उसमें उस क्लास के कितने सब्जेक्ट्स कर रहे हो, और हमें पता लगाना है कि वो सब्जेक्ट जिसमें कितने एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको समझ में आएगा, पढ़ते हम किससे कर रहे हैं, सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, मतलब क्लास से डील कर रहे हैं, उस क्लास के सब्जेक्ट से। तो एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग करने वाले हैं, किसके बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। तो और उसमें हम काउंट कर लेंगे, जिसका काउंट एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स हुआ उस क्लास का हम नाम दे देंगे, सिंपल है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट करा। क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, रिजल्ट में हम क्लास, किस टेबल में से, फ्रॉम कोर्सेस टेबल में सिलेक्ट करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले हम इसे ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय हमने किया क्लास के अकॉर्डिंग। तो जितने मैथ्स वाले होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, फिर इंग्लिश वाले, फिर बायोलॉजी वाले, फिर कंप्यूटर वाले। अब उसमें क्या है, हैविंग, जिसमें जो काउंट है किसका, स्टूडेंट्स का, वो किससे ग्रेटर दे, स्टूडेंट्स का किससे ग्रेटर देन है, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट मतलब 5 तो होने चाहिए और उससे ज्यादा हो। तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितना, 5। तो हमें वो क्लास रिटर्न कर देंगे। रन करते हैं अपने कोड को यहाँ पे। और टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। देखते हैं हमारा एक्सेप्ट होने के बाद कितना इसमें टाइम आता है। तो 297 सेकेंड। तो ये भी हमारा अच्छा कोड था। अगर इसे ज्यादा सिंप्लीफाई तो हम इस कोड को बिल्कुल ही नहीं कर सकते। रीलोड कर लेते हैं। कहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं, हम सोल्व कर चुके हैं 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन में टारगेट को अचीव करने के लिए हम करते हैं। तो मैं 3 क्वेश्चन से ओपन कर लेती हूँ। सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन में क्या है, सेल्स आईडी है, नेम है, सैलरी है, कमीशन रेट है, हायर डेट है। अब दूसरी टेबल है कंपनी, ऑर्डर्स, 3 टेबल आ जाती हैं। 3 टेबल के बाद हमें क्या पता लगाना है, हमें फाइंड करना है उन सेल्स पर्सन के नाम जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है जिस कंपनी का नाम रेड है। तो जिस कंपनी का नाम रेड है, तो कंपनी आईडी कितनी हुई, 1। और एम्प्लॉय का नाम दे रखा है यहाँ पे सेल्स आईडी। तो जो सेल्स आईडी और कंपनी की आईडी देखो ऑर्डर टेबल के अंदर है। तो जहाँ कंपनी आईडी 1 है, मतलब रेड की है, तो रेड की क्या है, 1 है। अब जहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो सिर्फ किस किसने प्लेस किया है, 1 और 4 ने प्लेस किया है। तो 1 और 4 के अलावा जितने भी एम्प्लॉय जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था या नहीं किया था, उनके आपको नाम एज अ रिटर्न में दे देने हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ क्या करने वाले हो। सबसे पहले आप कंपनी टेबल में से ये पता लगाओगे जो रेड कंपनी है उसकी कंपनी आईडी क्या है। फिर आप ऑर्डर टेबल में क्वेरी लगाओगे कि जहां पे भी आपकी जो ये 1 वाली आईडी है उसमें कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर प्लेस किया है 1 और 4 ने, तो आपके पास डेटा आ गया उन एम्प्लॉयज की आईडी का जिन्होंने रेड कंपनी से ऑर्डर प्लेस करे हैं। फिर आप जाओगे किस टेबल में, सेल्स पर्सन वाले टेबल में। तो जिनकी भी आईडी इस 1 और 4 से मैच करेंगे, इसका मतलब कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था रेड कंपनी से। और आपको रिजल्ट में क्या देना है, उन एम्प्लॉयज का नाम जिन्होंने प्लेस नहीं किया। तो जो भी इनके अलावा आईडीज होंगी वो आप रिजल्ट में दिखा दोगे। तो 3 टेबल चाहे आपने पूरा तीनों पे ज्वाइन लगा के कर लेते, या फिर थोड़ा-सा माइंड यूज़ करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हो और तब आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सेलेक्ट करने वाले हैं कंपनी की आईडी। किसमें से, फ्रॉम कंपनी टेबल। किस बेसिस पे, जहां पर हमारा जो नेम है वो क्या है यहाँ पे, रेड। तो इतना करने से हमारे पास क्या आ गया, उस कंपनी की आईडी आ गई जिसका नाम था यहाँ पे रेड। फिर हमें इस क्वेरी को कहाँ अप्लाई करना है, हमें करना है ऑर्डर टेबल से। इस क्वेरी को हमें कहाँ अप्लाई करना है, ऑर्डर टेबल पे। तो इसको हमने कर लिया पैरेंथेसिस में। और उससे पहले हम गए यहाँ पे और हमने गए ऑर्डर टेबल के अंदर। हम ऑर्डर टेबल से क्या निकालने वाले हैं, सारी सारी सेल्स आईडी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट, इसे नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं। हम सिलेक्ट करने वाले हैं सारी की सारी सेल्स आईडी। कहाँ से, ऑर्डर टेबल के अंदर से। ऑर्डर टेबल के अंदर से कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे वेयर जो हमारी कंपनी की आईडी है वो किससे मैच कर रही है, इन, मतलब कि रेड नेम से, तो हमने यहाँ पे इन लिख दिया। तो अगर 1 आती है तो वो सारी हमारे पास सेल्स आईडी आ जाएंगी जिनकी जो कंपनी आईडी थी यहाँ पे वो कितनी है, 1।
तो हमारे पास 1 और 4 आ गया अभी तक। अब हमें करना है सेल्स पर्सन वाली टेबल पे जाना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस में कर देते हैं इस कोड को। हमने कर दिया पैरेंथेसिस में। अब हम वो सेल्स पर्सन की आईडी निकालने वाले हैं और डेटा किसमें चाहिए, हमें सिर्फ नेम्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे नेम, किसमें से, फ्रॉम सेल्स पर्सन टेबल। सेल्स पर्सन टेबल में जहां पर वेयर वेयर जो सेल्स आईडी है, सेल्स आईडी नॉट इन। हो गया, बस इतना ही था हमारे पास काम करने के लिए। कोई कंडीशन में आई थिंक और तो कोई फिल्टर हमें नहीं लगाना है, ना किसी ऑर्डर में दिखाना है। रन करके देखते हैं अपनी क्वेरी को। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका, सबमिट करते हैं। आप तो तीनों टेबल में जो लगा के फिर भी कंडीशन लगा सकते, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी हो जाती। और आप देखोगे अभी अभी ये इतना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में। जब वो 3 टेबल को ज्वाइन करेगी फिर फिल्टर आउट करेगी डेटा को, तो उसमें वो कितना टाइम लेने वाली है। तो हमारे पास आता है ट्राइंगल जजमेंट लेट कोड। ओके, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, एक्स वाई जेड। और हमें पता लगाना है कि जो साइड दी है क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने मैथ्स की हुई है ना 6 7 की, उन्हें पता है कि एक ट्राइंगल को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमें साइड्स दी हो तो कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। उनको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लो यार जाके। तो क्या करना है हमें, चलो मैं बता देती हूँ। तो जो मेरे पास 3 साइड्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तो जो एक्स और वाई को जो सम है 2 साइड का वो ग्रेटर देन है 3 से। और वो तीनों केसेस में होना चाहिए कि y और z को करें तो वो ग्रेटर देन आना चाहिए x से। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, z और x को सम करके किससे ग्रेटर देन आना चाहिए, y से। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब कि इन 3 साइड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो सेम चीज। हाँ, लेकिन इसमें सीखने वाली क्या बात होगी, आप यहाँ पे इफ कंडीशन कैसे लगाओगे। जैसे मैं अभी यहाँ आई थिंक हमारी 2 चीजें बच रही हैं इस कोर्स में, केस और इफ। तो क्या करते हैं, इफ यहाँ से ही सीखते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट करने वाले हैं स्टार। स्टार मतलब कि जितनी भी कॉलम अभी टेबल में है, वो भी देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड तो सेम तरीके से आ रहे हैं ना। तो हमने स्टार लगा दिया। फिर हमें क्या कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, ट्राइंगल, एज ट्राइंगल। इस टेबल में से फ्रॉम ट्राइंगल टेबल। अब ये जो कंडीशन, ये है मेन कंडीशन। मेन कंडीशन क्या लिखनी होगी हमें यहाँ पे, इफ कंडीशन। इफ, अगर इफ में हमारे पास एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आ जाता है जेड से। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, y प्लस जेड करने पे किससे ग्रेटर देन आ जाता है, x से। और तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, z प्लस x करने पे वो ग्रेटर देन आ जाती है y से। कोमा लगा के हम देंगे, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम रिजल्ट में क्या देंगे, यस, कि हाँ हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। वरना हम कोमा लगा के क्या देंगे, अगर एल्स कंडीशन में हमें क्या दिखाना है, नो। रन करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इफ कंडीशन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे कि ये चीज हम लिखें कैसे। तो वो मैंने आपको बता दी है। तो आप ट्राई करना कुछ और क्वेश्चन इसके थ्रू कर सको, कोई फॉर्मूला मैथ्स का अप्लाई करके किसी भी कोड पे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट सिंगल नंबर। आपको बिगेस्ट सिंगल नंबर निकालना है। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो सिंगल, जो रिपीट नहीं हो रहा, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और साथ में फॉर द लार्जेस्ट देयर इज नो सिंगल। और कोई सिंगल नंबर नहीं आता है तो आप क्या दे दोगे, इस केस में नल रिटर्न कर दोगे। तो सेम चीज, जब भी आपको एक ही सिंगल कॉलम है और आपको किससे डील करनी है, नंबर से। और आपको बताना है ऐसा नंबर जो कि रिपीट ही ना हो रहा, उसका मतलब उसका काउंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर बिल्कुल ही ना आ रहा और कोई सिंगल नंबर नहीं है, तो आपको नल रिटर्न करना है। तो आपको वो लार्जेस्ट सिंगल नंबर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी। अब ये ध्यान से देखना कि इसको को मैं कैसे कर रही हूँ, कि हमने सिलेक्ट बाद में करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मान लो नम करने वाले हैं। किस टेबल में से, माय नंबर। माय नंबर में सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करूंगी। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करूंगी, ग्रुप बाय नम। तो जो 8 है वो एक बार आ जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर 3 वाले, फिर 1, फिर 5, 4। जो भी अलग नंबर्स होंगे ग्रुपिंग होके सेम डेटा एक साथ कलेक्ट हो जाएगा नंबर्स के बेसिस पे। फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ वही नंबर्स निकालने हैं जिनका काउंट कितना है, 1। तो काउंट किसका, नंबर का कितना है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1।
तो इतना करने से क्या है, मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे जिनका काउंट कितना होगा यहाँ पे 1। इसे रन करके देखते हैं कि इतनी हमारी क्वेरी सही रन कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर यहाँ कोई एरर है इसमें। तो टेबल माई नंबर नॉट एक्सेस माई नंबर से। तो हमारा अभी इस केस में कितना आया है कि 1 है जो रिपीट नहीं हो रहा, 4 है जो रिपीट नहीं हो रहा, 5 और 6। तो 4 नंबर हैं जो कि सिंगल टाइम आ रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसे ऑर्डर करना होगा। किसके बेसिस पे? ऑर्डर बाय नम के बेसिस पे। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे नंबर पे, क्योंकि हमें सिंगल हाईएस्ट नंबर चाहिए ना यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऑर्डर बाय नम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब क्या आ जाएगा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 6541। और रिजल्ट क्या आना चाहिए, मैक्सिमम। तो हमारा जो नंबर है जो मैक्सिमम सबसे ऊपर है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, लिमिट 1। ये सिर्फ जो रिजल्ट यहाँ पे ये 6541 दे रहा है ना, सिर्फ लिमिट 1, मतलब कि सिर्फ पहली रो है। अगर आप यहाँ लिमिट 2 लिख दोगे तो आपके पास 2 रो, मतलब कि 6 और 5 शो होने लग जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ही डेटा चाहिए यहाँ पे। तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2। देखो अब से यहाँ पे करती हूँ मैं 1। तो ये कितना आने लगा इस केस में, पहला केस हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है। लेकिन दूसरा टेस्ट केस पास नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ये क्या आ रहा है, यहाँ पे नल नहीं दे पा रहा। तो पता है, इसे नल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एज अ सब क्वेरी बना देंगे। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब क्वेरी बना दिया। और ऊपर लिख देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट नम। अब हमारे टेस्ट केसेस पास होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर सब क्वेरी लिख रहे थे ना यहाँ पे, सेलेक्ट नम, अच्छा हमने इसे टेम्प सेलेक्ट नम, इसे फ्रॉम लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। और इसको नाम दे देते हैं टेम्पररी टेबल। ये भी क्यों गलत आ रहा है ये? इसमें हम करेंगे, हम इसमें इफ कंडीशन लगा देते हैं। देखते हैं इफ कंडीशन लगाने से होता है या नहीं होता। इफ नम इज नॉट नल, तो हम क्या दे देंगे, नम को दे देंगे, वरना हम क्या शो कर देंगे, नल। तो देखते हैं इससे चीजें होती हैं इम्प्लीमेंट या नहीं, वरना फिर हम केस लगाएंगे। ये दोनों ही गलत आने लगा, क्यों आने लगा? अगर इज नॉट, अच्छा हमने इसको दे देते हैं एज नम। फर्स्ट पास हो रहा है, लेकिन अभी भी ये हमें यहाँ पे नल शो नहीं कर रहा। तो इस टाइम की काफी बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेरी लिखते हैं ना, हम सोचते हैं कि इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जो हमारा सिंटेक्स हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये इस तरीके से ही फंक्शन करेगी। लेकिन काफी बार क्या होता है, वो सेम वे में नहीं करती। तो हम थोड़ा सा अपने कोड को चेंज करते हैं और ट्राई करते हैं जिससे जो हम नल चाह रहे हैं ना वो आ जाए। तो यहाँ से अभी हम, जो मुझे लग रहा है कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि जो लिमिट है ना 1, ये नल ना आने की, नल जो नहीं आना ना वो लिमिट 1 की वजह से नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट 1 को भी हटा देते हैं। और हमने वो सारे नंबर्स निकाल लिए जिनका काउंट कितना था, 1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब हमने इस क्वेरी में काउंट निकाला नंबर का जो कि था 1, उसके बाद हमने क्या किया था, इसे ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर करने की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड कर लेते हैं एज नम। तो इतना करने से क्या होगा, हमारे पास 6 आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आई थिंक नल नहीं आ रहा था हमारा, तो हमने इसके बाद ही करना शुरू करा था एज एग्जीक्यूट मैक्सिमम नम। अच्छा ये ग्रुपिंग पे अप्लाई हो रहा है ना, इसलिए हमारा मैक्स, क्योंकि जब ग्रुपिंग पे हम अप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास ये नहीं आता। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ना सिर्फ नंबर सेंड, अच्छा मैं सिर्फ बता दूं, आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि जब हम ग्रुपिंग अप्लाई कर देते हैं ना, जब हम ग्रुपिंग अप्लाई कर देते हैं, तो जब भी हम कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, ऊपर लिख देते हैं सेम क्वेरी के अंदर, तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप का देगा, इस ग्रुप का देगा। और इस केस में 1654 अपने अपने आप में एक ग्रुप है। तो हर ग्रुप का मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, वो खुद। तो इसलिए हमें मैक्सिमम नंबर ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सब क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं। और इसको भी नाम दे देते हैं कि टेम्पररी टेबल है ये हमारे पास। और इसमें से हम सिलेक्ट करने वाले हैं मैक्स नंबर एज नम। और इसको हम सिंपल लिख देते हैं नम। आई थिंक अभी ये सही रन कर जानी चाहिए हमारे पास। सेलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम टेबल।
तो देखो अब ये हो चुका है, तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी नल वाले में आप फंस हो तो ट्राई करना उस क्वेरी का सब क्वेरी क्रिएट कर लो, फिर उसमें से वो कॉलम फेच कर लो। कुछ नहीं करना होता, उस सब क्वेरी का टेबल कंसीडर करो और सेलेक्ट उस कॉलम का नाम फ्रॉम और वो क्वेरी जो आपने लिखी थी। सबमिट करके देखते हैं कि टेस्ट केसेस पास हो, कहीं और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही ना इसमें। तो देखो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये दोबारा सबमिट करते हैं, तब कितना आता है हमारे पास बीट में, हमारे पास आ रहा है कितना, 60। देखो कितना रेंज है। पर स्टिल हमारे क्वेश्चन बहुत, हम अपने टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं यहाँ तक मुझे लग रहा है अभी। पर क्वेश्चन काउंट करते हैं कितने हमने कर लिए। हमने 8 कर किए हुए थे कल तक, और आज हम कितने कर चुके हैं, 23। तो बताओ कितने कर लिए यहाँ पे। ट्राई करते हैं। 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ट्राई करते हैं 4 या 5 क्वेश्चन और सोल्व कर पाए, जितना जल्दी हमसे हो सकता है। 3 4 5, 5 क्वेश्चन खोल लेते हैं। जितना अगर हो पाता है तो ठीक है, वरना हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। जो पहला क्वेश्चन आता है, नोट बोरिंग मूवीज। मूवी की आईडी दी हुई है, मूवी का नेम दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रेटिंग दी हुई है। आपको क्या करना है, वो रिपोर्ट करनी है मूवीज विद द ओड नंबर आईडी, और उनका डिस्क्रिप्शन बोरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो ओड आईडीज है, मतलब 1 3 5, वो आईडीज चाहिए जिनका ओड आईडीज होनी चाहिए, और साथ में उनका डिस्क्रिप्शन बोरिंग, जैसे थर्ड वाले में बोरिंग है तो इसका मतलब कि बेशक ये ओड है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेट 3D और इंटरेस्टिंग। और फिर उस रिजल्ट को भी क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, ऑर्डर रेटिंग के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। बहुत सिंपल क्वेरी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करने हैं, वही सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल स्टार लिख दोगे। किस टेबल में से चाहिए, सिनेमा टेबल से चाहिए। सिनेमा टेबल चाहिए, कंडीशन क्या होगी कि जो आपके पास आईडी है वो कैसी है, ओड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूल 1, ये जो मॉड्यूल वाला ये होता है, ये क्या करता है, रिमाइंडर हमें देता है। तो जब भी कोई ओड नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 1 रहने वाला है। साथ में जो उसका डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल्स टू क्या लगाएंगे यहाँ पे, बोरिंग। और अपने डेटा को किस बेसिस पे ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टेस्ट केसेस हमारे पास होते हैं, यानी आई थिंक कंडीशंस तो हमने टेस्ट केसेस तो पास हो गए। और सबमिट करके देखते हैं इसे। चलो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। अब आता है स्वेप्स सैलरी। ये सैलरी स्विच करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पे फीमेल और मेल है। हमें करना है, क्वेश्चन का नाम इन्होंने गलत डाला हुआ है, स्वेप सैलरी। इन्होंने क्या कहा हुआ है, हमें स्वैप करने हैं जेंडर्स, मेल और फीमेल। जहाँ फीमेल है वहां मेल कर दो, जहाँ मेल है वहां फीमेल कर दो। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंगल अपडेट कमांड लिखनी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपडेट कमांड लिखनी है, सेलेक्ट नहीं करना, चेंज नहीं करना डेटा को, टेबल में ही अपडेट करना है। तो इसके लिए हम कोड क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे अपडेट करना चाहते हैं किसको, हम सैलरी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। और साथ में हम बताएंगे सेट क्या करना चाहते हैं, कि जो उनका जेंडर है, अगर वो, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर उनका जो जेंडर है वो क्या है यहाँ पे, फीमेल, तो वो किस में चेंज हो जाए, मेल में। और अगर मेल है, मतलब एल्स कंडीशन है, तो वो किस में रहे, हमारा फीमेल में रहे। तो आपको हमारी क्वेरी सही रन करनी चाहिए। रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं, कोई एरर आती है इसमें। तो ये सक्सेसफुली, अब मुझे सबमिट करके देखते हैं कितना टाइम आता है। तो टाइम तो बहुत ही कम आने वाला है, 211 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हु कॉर्पोरेटेड एटलीस्ट 3 टाइम्स। इसमें है कि हमारे पास एक एक्टर डायरेक्टर टेबल है, एक्टर आईडी है, डायरेक्टर आईडी है, कितना उसका टाइम स्टैम्प है वो बताया हुआ है। और हमें बताना है फाइंड अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द पेयर्स, एक्टर आईडी, डायरेक्टर आईडी, वेयर द एक्टर हैज कॉर्पोरेटेड विद द डायरेक्टर एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो मतलब टाइम स्टैम्प अगर 3 टाइम्स डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे वो रिजल्ट शो करना होगा, एक्टर आईडी और डायरेक्टर आईडी का। तो इसमें हमें ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी होगी, दोनों के बेसिस पे, एक्टर आईडी और डायरेक्टर आईडी दोनों के बेसिस पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, एक्टर आईडी, साथ में डायरेक्टर आईडी, और बस हाँ, डायरेक्टर आईडी सेलेक्ट करेंगे किस टेबल से,
फ्रॉम, एक्टर, डायरेक्टर, टेबल से सिलेक्ट करेंगे जहां पर वेयर, जो पहले से ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करेंगे? ग्रुप बाय एक्टर आईडी, और साथ में किसके उस पे? डायरेक्टर आईडी। और अगर उनका जो क्या है, हैविंग काउंट किसका? टाइम स्टैम्प का काउंट क्या है? ग्रेटर देन कितना बोला था यहाँ से हमसे? एटलीस्ट 3, मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट तो आ जाना चाहिए। इससे जो कंडीशन बोलती है हमें जो रिजल्ट करना है वो एन किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। एक्सेप्ट हो चुके हैं टेस्ट केसेस, सबमिट करते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्ट। 97% बीट कर दिया, कितनी अच्छी बात है। आप कोड करना सीख गए हो। अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 1। इसमें हमारे पास एक ही टेबल नहीं, दो टेबल है, हाँ। सेल्स और प्रोडक्ट टेबल है। और हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट का नेम, ईयर, प्राइस फॉर ईच सेल्स आईडी एंड सेल्स। इसका मतलब कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, एप्पल, नोकिया और सैमसंग, और जो सेल हुई है, क्या कौन से ईयर में कितनी सेल हुई है और कितने प्राइस है। अब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई, अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि जो सेल साइड में जो प्रोडक्ट है, यहाँ बताया हुआ है हमारे पास 100, 100 और 200। 100 किसका है? नोकिया। नोकिया हुआ है 2 बार सेल। तो उसके बाद जो सैमसंग है, एप्पल हुआ ही, एप्पल भी एक बार हुआ है, सैमसंग हुआ ही नहीं है सेल। तो आपको क्या करना है, वही डेटा शो करना है। और आपको पता लग गया है कि इसमें प्रायोरिटी किसको मिली हुई है। इसमें प्रायोरिटी हमें मिली हुई है सेल्स टेबल को, क्योंकि इसमें ये देखो सैमसंग नहीं आया ना, सैमसंग की कोई सेल ही नहीं हुई। तो हमारा रिजल्ट में सैमसंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल्स हुई है। तो अगर जिसकी सेल हुई है उसमें प्रोडक्ट आईडी होगी होगी, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सेल्स टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है वो यूनिक, हाँ, प्रोडक्ट क्या फॉरेन की है, तो जो प्रोडक्ट की यहाँ पे होगी ना, वही सारे सारे प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करता होगा। तो हमें ये कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि कोई ऐसा कॉलम हो सकता है जिसमें कोई प्रोडक्ट आईडी और वो प्रोडक्ट टेबल में हो ही ना और वहां नल आ जाए। तो वो कंफ्यूजन भी हमारा दूर हो चुका है। तो हम इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स टेबल को रेफरेंस दे सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट नेम, साथ में किस ईयर में हुई है और कितने प्राइस पे हुई है वो फेच करना है फ्रॉम, किस टेबल से? सेल्स टेबल से। एस नाम दे दिया। लेफ्ट ज्वाइन इस पे हमने अप्लाई कर दिया। लेफ्ट ज्वाइन किसके थ्रू किया? प्रोडक्ट्स के थ्रू। इसको नाम दिया पी। किस बेसिस पे किया? जो सेल्स की प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी वो मैच कर रही है प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी से। ये हमारी कंडीशन हो गई है। आई थिंक हमारा रिजल्ट तो आ जाना चाहिए इससे। कोई ऑर्डर भी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमारा रन तो हो चुके हैं। इसके से सबमिट करके देखते हैं। तो हमारी ये क्वेरी सबमिट हो गई, देखो। फाइनली हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए। और ये है आई थिंक हमारा 20th क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रोजेक्ट एम्प्लॉय 1, मतलब कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, और हमें फाइंड करना है एवरेज एक्सपीरियंस ईयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, राउंड करना है। तो आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही, एक एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज होने वाला है, एक माई सिक्वल के फंक्शन में राउंड फंक्शन होता है नंबर पे, वो यूज होने वाला है। और हमें क्या फाइंड करना है, हर एक प्रोजेक्ट आईडी पे कितना एक्सपीरियंस है लोगों का। तो प्रोजेक्ट आईडी 1 पे कितने कितने एम्प्लॉयज ने काम किया हुआ है? 1 2 3। और 1 2 3 का एक्सपीरियंस कितना है? 3 2 1। तो इन 3 2 1 का क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है और उसे राउंड कर देना है। तो ये भी सिंपल क्वेरी है। इसमें हमें क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट की आईडी करनी होगी। साथ ये हम विंडो फंक्शंस के थ्रू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट करेंगे प्रोजेक्ट आईडी, साथ में हम क्या करने वाले हैं? राउंड फंक्शन करने वाले हैं। और राउंड कहाँ तक करने वाले हैं? 2 तक। और इसका नाम क्या होगा? एज एवरेज ईयर। एवरेज ईयर किस टेबल से करने वाले हैं? फ्रॉम, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी इसमें विंडो फंक्शन का नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि हमें राउंड करना है 2 तक। और किस टेबल से सबसे पहले हम इसमें ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, मतलब प्रोजेक्ट टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन हम लगाएंगे। किस टेबल के साथ? हम लगाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के साथ, और उसको हमने नाम दे दिया ई, और प्रोजेक्ट को नाम दे दिया हमने यहाँ पे पी। किस बेसिस पे लगा रहे हैं वो ऑन में कंडीशन लिखेंगे, पी की एम्प्लॉय आईडी और साथ में ई की एम्प्लॉय आईडी।
जब ये कंडीशन हमारे पास लग गई, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है, ग्रुप बाय, यहाँ पे होगी प्रोजेक्ट आईडी के बेसिस पे। उसे ग्रुप बाय के थ्रू सॉल्व करते हैं। ग्रुप बाय हमने किया प्रोजेक्ट आईडी के बेसिस पे, फिर हमने क्या किया, इसका राउंड कर लिया और साथ में हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया किसका, एक्सपीरियंस ईयर का, एक्सपीरियंस ईयर। रन करते हैं अपने कोड को यहाँ पे, तो राउंड भी हमने कर दिया 2 डिजिट तक, और ये बता रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पेलिंग आई थिंक हमारी गलत हो चुकी है, एक्सपीरियंस ईयर्स आना चाहिए, एज एवरेज ईयर। राउंड हो गया, एवरेज हो गया, गलती क्या आई फिर इसमें, इसमें या किसी ऑर्डर में बोला था, ये टेबल तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 और 2, एवरेज ईयर्स, सिंपल सी प्रॉब्लम है, यहाँ आ जाएगा और यहाँ हमें डिस्टिंक्ट लगाने की नीड नहीं होती इसमें, क्योंकि डिसेंट हम अप्लाई करते हैं विंडो फंक्शंस पे, क्योंकि वो क्या करता है, वो हर एक वैल्यू को हर एक रो में इंसर्ट कर, लेकिन ग्रुप बाय करता है एज अ सिंगल रो में रिटर्न करता है। तो टेस्ट केसेस तो हमारे पास हो चुके हैं, सबमिट करते हैं। और इस अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हुआ तो हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर। आई थिंक अप्रोक्स 1 ही घंटा हुआ होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी सबके साथ क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, वरना आप इसके बाद करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कम से कम 20 का टारगेट लेके 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो प्लीज, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये चीज आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए, तो मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट्स के थ्रू भी 30-40 क्वेश्चन सोल्व करा चुकी हूँ। और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कम से कम एटलीस्ट जितने भी इसमें क्वेश्चन है, 50 हैं 60 हैं, वो सब सोल्व कर लें, जिससे आपकी इस प्लेलिस्ट के थ्रू एटलीस्ट 150 क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए विंडो फंक्शन या नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने में, या जो माई सीक्वल फंक्शन होते हैं वो। और जब हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो मुझे तो क्वेश्चन पर्सनली पसंद आ रहे हैं। एज अ बिगनर अगर आपको गाइड करना हो मुझे, किसी के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं स्क्यूएल में, और जिनको कोई दूसरी लैंग्वेज आए, तो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से चूज करके दूसरी लैंग्वेज में भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ट्राई करना, जितनी चीजें सीख सको, जितना अप्लाई कर सको, जितनी लर्निंग कर सको। जरूरी नहीं कि आपको मेरे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, गूगल करो कॉन्सेप्ट को, किसी दूसरों की वीडियो देखो। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सोल्व नहीं करते। नॉलेज लेना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसे इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चंस पे इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इस तरीके से आप टाइम प्रेशर पे क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो ये चीजें मैं पहले से सोल्व करके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि जिससे मैं आपके सामने कोई एरर भी आती है ना क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता सकती हूँ वो किस तरीके से सोल्व करनी है। जैसे अभी हमारे प्रॉब्लम आई थी कि हमें नल नहीं कर पा रहे थे, या फिर जब हम क्वेरी में विंडो फंक्शन सोच रहे थे अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो ग्रुप बाय के थ्रू हो रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैं लाइव आपके सामने शो कर रही हूँ किस तरीके से उन्हें सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए हो वीडियो में, तो प्लीज मुझे बताना, कि मैं पहले प्रिपेयर करके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के आपको दूं, या क्या जो भी आप चीज चाहते हो इम्प्रूवमेंट के लिए, वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे, या फिर लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करके। ठीक है, वीडियो को यही एंड करते हैं, काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करे होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।